बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालों मसलों के साथ हाज़िर। फ़िज़ा ने कहा कि सर मेरी शादी को 2 साल हो गए, शौहर ख़र्च नहीं उठाता, मेरे भाई ख़र्च उठाते हैं और मैं क्या करूँ? मेरा शौहर बच्चा भी नहीं चाहता। मेरे बच्चे, पहली बात तो ये है कि अंग्रेज़ी का एक कहावत ही समझिए, वो कहते हैं कि माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स। माइंड्स जो हमारे ज़हन है, दीज आर लाइक पैराशूट्स। अच्छा, पैराशूट कब काम करते हैं? व्हेन इट ओपन्स। सो अपने दिमाग को खोलिए, बजाय इसके कि आप इस पर शिकवा करें कि मियाँ ये नहीं करता, मियाँ वो नहीं करता। पहली बात है कि अल्लाह ने आपका इंतज़ाम किया हुआ, भाई आपको सपोर्ट कर देते हैं, बिस्मिल्लाह, जब तक वो करते हैं लेट देम डू। दूसरा ये कि अपने आप को एक्टिव कीजिए, अपने दिमाग को बंद ना कीजिए, पैराशूट को खोलिए, सोचिए अपने लिए कोई एक्टिविटी। मियाँ से शिकायत करना बंद कर दीजिए। अगर इसके साथ रहना है, नहीं रहना ओके, काफ़ी है। उन्हें कहें जी तुम पैसे नहीं देते, मेरा खर्चा नहीं उठाते, मेरे लाड नहीं उठाते, तो दफ़ा दूर मैं चलती हूँ, तो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। मगर अपने घर जाके आप खुश नहीं रह सकोगे। खुश आपने यहीं रहना है। जितने अब आपने ये 2 साल आपको शादी को हो गए, इसका मतलब 2 साल में भूखे तो नहीं मरे। घर में ग्रॉसरी आती है, खाना है, सिर्फ आपको वो 100 कॉल पॉकेट मनी नहीं मिल रही, तो उसे खुद अर्न कर लीजिए। मुमकिन है अभी उसका हाथ इतना खुला ना हो, तो कुछ चीज़ों पे सोचने से, ज़रा मुख्तलिफ एंगल से आपकी ज़िंदगी आसान होगी। सर मेरी सास मुझसे, मेरी औलाद से नफ़रत करती है, उनसे प्यार नहीं करती, मुझे उनको सास से मिलने देना चाहिए कि मैं? तो आप उसकी मामी लगती हैं, सास उनकी दादी है। इन बच्चों की असल नस्ल आपकी सास की नस्ल है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उनसे मिलने दूं कि ना मिलने दूं? निम्रा, मेरे बच्चे, ये बेवकूफ़ी की बातें नहीं करो। और सास अगर अपने पोतों से और पोतियों से नफ़रत करती है या दूर है, तो माफ़ कीजिएगा, आपसे नफ़रत करती है, अपने बेटे से नहीं करती। उसके बेटे को आपने अपने काबू में किया हुआ है। ताल्लुक़, अगर मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत इन्वेस्ट कीजिए, खिदमत इन्वेस्ट कीजिए। सास या नंदे अगर आपको पसंद नहीं करती, आपको अच्छा नहीं जानती, आपको नहीं चाहती, आपके बच्चों को नहीं कभी चाहेंगी। ये एक मुश्किल फार्मूला है। पाकिस्तान भर में मैंने तो ये इसको 110% देखा। इफ़ बहू इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो पसंद की नहीं है, या वो मिजाजन है, एटीट्यूड वाली है, बदतमीज़ है, खुन्नस रखती है, खिदमतगार नहीं है, शिकायती है और ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके बच्चों को कोई क्यों पसंद करेगा? मुंह भी नहीं लगाएंगे। अब कोई दुख रहेगा बड़े होने के बाद, 20 साल के बाद, फिर उन्हीं नंदों और जिठानियाँ और देवरानियाँ, वहीं से रिश्ते आने। आपको बाहर से रिश्ते नहीं, रिश्ते आपको तो कोई जानता भी नहीं है, आपकी कोई सोशल वैल्यू नहीं है, सोशल वर्थ नहीं है, सोशल नेटवर्किंग नहीं है। रिश्ता माँ को आएगा या बाप को आएगा। बच्चे खुद करेंगे तो लव मैरिज होगी, तो आपकी तो कोई नेटवर्किंग है ही नहीं है। नेटवर्किंग तो इसी फैमिली की है। जो बहू समझदार हो, अपने ख़ानदान से बना के रखे, यकीन मानिए पानी में तैरते हुए पर की तरह होती हैं, बोझ नहीं होता। उनके रिश्ते, उनके नाते आसानी से हो जाते हैं। पर ये समझदारी और इन्वेस्टमेंट का मसला है, दिल की इन्वेस्टमेंट, मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट आप करते नहीं हो। सर मैं अपनी जायदाद में अपने बेटे का हिस्सा अपनी दूसरी औलाद में तकसीम कर दे। अगर ससुर अपनी जायदाद में अपने बेटे का हिस्सा अपनी दूसरी औलाद में तकसीम कर दे, तो क्या बहू को उस पर बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका कोई मामला बनता ही नहीं है। आपका मियाँ अपने बाप का पसंदीदा बेटा नहीं है, सो बाप हैज़ द राइट। ये जायदाद की तकसीम नहीं हो रही, इस वक्त वो गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी किसी बेटी को दे दें, नवासे को दे दें, किसी को भी दे दें, ही हैज़ द राइट। एक ख़ास मिकदार तक वो अपने पैसे, अपनी जायदाद, मेरे बच्चे घर में सास ससुर अपनी बेटियों को, उनके बच्चों को, दामादों को देते ही रहते हैं ना। जो बच्चे ज़्यादा करीब होते हैं, दुकान पे काम साथ कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, जो उनकी बहुएं घर से सालन बना के मुलाजमों के खाने भी भेजती हैं, उनको जेवर भी ज़्यादा मिलते हैं, उनको घर की इख्तियार भी उनको ज़्यादा मिलते हैं, उनकी बात में वज़न होता है, जो कि उसका मियाँ वहाँ इम्पॉर्टेंट है और उसके मियाँ की वहाँ पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके मियाँ की
ना पढ़ाई के दौरान कंट्रीब्यूशन होगी ना बाद में होगी, तो इसका अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये हक नहीं है, पहली बात। मोहब्बत चॉइस है, यानी आप कानूनी तौर पे भी इसे हिब्बा कहते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, सारी जायदाद नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई कर दे अपनी ज़िंदगी में आकल और बालिग, तो कानूनी तौर पे बाज़ बच्चों को आग कर दिया जाता है। तो अगर उनके आग करने के बाद उनको ना मिले, मरने के बाद अगर कोई होगी जायदाद, उसमें से विरासत मिलेगी। तो आप हिब्बा, अभी वक्त है आपके पास। अल्लाह आपको इशारा दे रहा है कि पेरेंट्स को राज़ी करें, उनके साथ जुड़ें, उनसे मोहब्बत करें, और उन्हें अपनी चीज़ का एहसास होगा तो आपकी किसी और चीज़ में आपको कंपनसेट कर देंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं लाहौर में था, वालिद और वालदा चिश्तिया में थे। अबू मेरे एजुकेशन में डायरेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे, प्रिंसिपल रहे, अपना उनका घर था, ज़मीन भी थी। अच्छा, वालदा हमारी बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करती थी, उनका हर खुशी गमी में शरीक होती थी। उनकी जो बड़ी बच्ची थी उससे भी ज़्यादा प्यार करती थी। सो बड़ी बच्ची की शादी हुई, उसको उन्होंने जहेज भी बना के दिया, उसके मियाँ को सवारी भी दी। इवन बाद में उन्होंने एक मकान अपनी नवासी को दिया, मुझे नहीं दिया, दूसरा भाई उनके साथ रहता था। अच्छा, मैं इस पे दिल में कभी कभी आता होगा ख्याल, लेकिन आई थॉट के बहन की और उनकी बेटी की मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट माँ पे ज़्यादा थी, वो उनके करीब थे। अच्छा, उन्हें कोई वो बीमार होती, वो फ़ौरन पहुँचती थी, मैं तो नहीं पहुँच पाता था। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर अपनी माँ को अपने पास बुलाना शुरू किया, अपने पास रखना शुरू किया, उनके साथ उम्रे पे जाना शुरू किया, फिर उनके साथ उनकी अम्मा के यहाँ हमने उम्रा बदल भी किया। तो जो कुर्बत हमारी बढ़ गई। नहीं, उससे पहले तो मुझे जो लग रहा था, सिम्टम ऐसे थे कि जायदाद में से कुछ भी नहीं हिस्सा मिलेगा, अभी नहीं हुआ। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप इससे बेहतर दे दीजिए अपनी जनाब से, अपने ख़जाने में से उसने दे दिया, जो मुझे वहाँ से मिलना था उससे बेहतर मिल गया। अच्छा, जब तक वालिद साहब याद थे, जो मेरा हिस्सा था, उन्होंने मुझे घर लेना था, उन्होंने मेरे हिस्से की ज़मीन बेची और उसके पैसे मुझे भी दिए, बहनों को भी दिए, भाई को भी दिए। यानी अल्लाह उनको उनकी वहाँ ज़िंदगी बहुत आसान करे। बहुत मुनसिफ, बहुत मोहब्बत करने वाले वालिद थे। मैं मतलब उनको बहुत मिस करता हूँ, और ऐसे वालिद कम होते हैं जो इतने मुनसिफ मिजाज हों। यानी उस ज़माने में मुझे याद है, उन्होंने अपना बाईपास करवाना था, तो मुझे घर में पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने वो जो 3-4 लाख उसके लिए रखे हुए थे वो भी मुझे भेज दिए। आप सोचें 10-15 साल पहले 3-4 की वर्थ कितनी थी। और मैं उन मोमेंट्स को कैसे भूल सकता हूँ। तो आपको भी अपने इन रिश्तों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्रिया कहती हैं कि मेरे चेहरे पे एक्नी है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मियाँ मुझे बुरा भला भी कहते हैं, सास ससुर भी मुझे इसे कहते हैं नौलते हैं, यानी बैठे हुए लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे फ़ौरन, आप जो स्ट्रेस में हो या टेंशन, जो भी आपका मसला है, मुझे कॉल कीजिए 0300 946 8746 या 03327468 आपका मसला हम सुन लेते हैं क्या है, ताकि उसको हल करें। और दूसरा साथ फिर आप इनसे मंगवा लीजिए कायनात वालों से। एक इनके पास बहुत ही खूबसूरत है फेस मास्क, वाइटनिंग मास्क, एक्नी मास्क उसका नाम है। वाइट भी करेगा, एक्नी भी दूर करेगा। दूसरा, अगर आपके हाथों और पाँव का मसला भी है तो फिर आप साथ स्क्रब भी मंगवा लीजिए। ये प्रीमियर स्क्रब है, और ये दोनों चीज़ें मंगवाइए, आपको रायत भी हो जाएगी। मेरे ख्याल 2000 में आपको ये दोनों मिल जाएंगी, और वो जो डिलीवरी चार्ज है वो भी फ्री होंगे। और इसको फिर रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। वैसे इनका जो टर्मेरिक साबुन है वो भी बहुत शानदार है, और कॉफ़ी साबुन डॉक्टर साहबा ने बहुत कमाल चीज़ें बनाई हैं। तो जिसे कहते हैं ना, इट्स नौशीन नाज प्रोडक्ट, तो आप इसको मंगवाइए, मज़े कीजिए। होपफुली आपकी ये एक्नी वाला मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।